अच्छा, आप देखें ना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रेसिंग समथिंग ब्यूटिफुली बट हैविंग नो सोल। तो मेरा मतलब है अंदर कोई जान नहीं है, सिर्फ आपने उसको एक विंडो ड्रेसिंग करके आपने चला दिया। दिल नादान में अच्छा एक चीज़ मुझे बड़ी मैं देख रही थी कि कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जा रही थी उन्होंने मेहनत करके लोगों को उठाया है जो अंग्रेज़ी ठीक बोल रहे हैं। हाँ। ये एक दिस इज़ अ प्लस बिकॉज यूजली आप जब एलीट दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो लैंग्वेज में ही फ्लैट हो जाते हैं। एंड अजीब कुछ यानी कि फोर्स्ड टाइप एक फीलिंग, स्पेशली जब नाश्ते का सीन आता है, एक फोर्स्ड सी फीलिंग है कि बड़ा फैमिली बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको दिखाया जा रहा है कि माँ कितनी मोहब्बत कर रही है और बेटे कितने मोहब्बत, आई मीन इट्स अ वेरी फोर्स्ड फीलिंग यू गेट फ्रॉम दिस ड्रामा। इस ड्रामे की जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी वो ये था जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है दो घरों के बीच, जहाँ पे एक को पढ़ाया जा रहा है एक को नहीं पढ़ाया जा रहा। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हाउ एक दादी इतनी, ऑल्दो काफ़ी ट्रेडिशनल दादी है, लेकिन वो इतनी फ्यूचरिस्टिक उनकी सोच है, इतनी वो आगे की उनकी सोच है कि वो चाहती है कि नवासी पढ़े। ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो मैसेज बड़ा अच्छा था। और ऑन द अदर फ्लिप साइड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग द गर्ल, यू नो। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। होपफुली आगे जाके इसका थोड़ा सा बाकी जो चीज़ें अभी ढीली लग रही हैं होपफुली वो आगे जाके थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। चलें जी, इमोजी कौन सी है फर्स्ट एपिसोड के लिए? आई थिंक आई एम दिस राइट नाउ। अच्छा, अभी आप इनकरेज भी नहीं करेंगे फर्स्ट एपिसोड को? I don't know. It's not a thumbs down, but it's a little bit of a confusion. Yes, okay. Yes. राइटिंग की तरफ चलते हैं। सादिया अख्तर, अतीका जी, हाँ, कोई डायलॉग जिससे मुतासिर किया हो आपको? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इस पहले एपिसोड में जो आपको बिठा जाए कि बैठ के आपके वाओ ये क्या जुमला बोला है, या कहानी भी वही एक टिपिकल वही फैमिली स्टोरी रीगर्जिटेट करके लगाई जा रही है। तो नथिंग वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक आई वुड गिव द राइटर 5। ओके। जो आप अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और जी शामिल हैं इसमें साइमा वसीम, अतीका जी। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि वी हैव सो फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स लेफ्ट, यू नो। ख़वातीन डायरेक्टर्स इतनी हमारी अब हैं नहीं बिज़नेस में, बहुत कम है। तो दुख होता है जब आप उनको अच्छे नंबर नहीं दे सकते। बट यहाँ पे आई फील कि साइमा ने अगेन यहाँ पे बहुत अच्छी कास्ट ली और उनको बर्बाद कर दिया है। यानी कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं आपके इसमें एंड दे आर लुकिंग फुलिश, लाइक थोड़े सिली लग रहे हैं ना, उनके कैरेक्टर्स सिली लग रहे हैं। समझ नहीं आ रही मुझे हो क्या रहा है उनके साथ। तो मुझे दुख हुआ बिकॉज आई वुड हैव लव्ड टू हैव गिवन साइमा हाई नंबर्स रियली। अब वो सिचुएशन देखें डायरेक्शन में, मुझे कॉलेज में जब वो गई है, अब वो जो लड़की है वो इतना क्लीशे सीन है, हम मतलब अब वो जिस तरह बोल रही है ना, पतले मुंह वाली प्यारी सी बच्ची, वो तो यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है उसकी बातें। द पॉइंट इज दैट मिसकास्टिंग तो है, ये तो हम आएंगे जब एक्टर्स पे आएंगे हम बात करेंगे। लेकिन एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, एक तो सीन्स बड़े फॉस्ट लग रहे हैं। आई थिंक साइमा का ये जॉनर है नहीं, उनको कुछ और करना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा सा जो ये एक एलिटिस्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दिखा रही, मे बी दैट्स नॉट सूटेबल फॉर हर बिकॉज कोई अजीब ये अतीका जी ने अपनी रिंग सामने रख के बात की। सो आई फील दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम बेसिक प्रॉब्लम विद कि इसकी एस्थेटिक्स, इसकी ओवरऑल सोशल सेटिंग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कहीं किसी लेवल पे जो डायरेक्टर को नहीं समझ आई। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम अभी फर्स्ट एपिसोड में, शायद आगे जाके ठीक हो जाए। तो आई थिंक जस्ट फॉर एफर्ट आई गिव हर अ 5। ओके। जो आप अतीका जी, अमर खान, मैं मुझे आई लव हर बिकॉज़ शी इज फैंटास्टिक आर्टिस्ट। देखें आप ने जब आप किसी को एक गलत रोल में डालते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और होती है तो वो कैसे डिलीवर कर सकते हैं? ये फिर वो लोग पीपल से एजिज्म आ गया, लेकिन एक्चुअली शी इज़ टू ओल्ड फॉर द रोल। एक्चुअली शी इज़ टू ओल्ड फॉर द रोल, शी लुक्स टू ओल्ड। मैं इनफैक्ट मैं देख रही थी कि वो क्लासरूम में बैठी है, फिर उन्होंने दे आर ट्राइंग टू हार्ड। वही मैं कह रही हूँ, बहुत चीज़ें फॉस्ट हैं इस ड्रामे में। यू नीडेड अ यंगर गर्ल टू प्ले दिस रोल नेचुरली। अब अमर के साथ क्या हो रहा है, बहुत बहुत अच्छी अदाकारा है वो, लेकिन वो कोशिश इतना कर रही है। अच्छा, मुझे वो लग रहा है कि यूनिवर्सिटी जाने वाली लग रही है, मुझे तो इतना फर्क नहीं लग रहा, बिलीवेबल ही नहीं लग रहा मुझे तो लग रहा है कि वो इतनी कोशिश में है कि मुझे आप छोटी बच्ची समझें कि जैसे नादिया ने कहा, इट्स लुकिंग फूलिश आल्सो, यू नो, इट्स लुकिंग फूलिश। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ डू यू जज समबडी हु हैज बीन पुट इनटू द रॉन्ग रोल। ये सवाल है कि मिसकास्ट है वो। तो अब मैं क्या करूँ इसके साथ? तो 4
4 तो अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की मिकाल। बेसिकली इस एपिसोड में उनका कोई काम नहीं था, there was nothing, I mean The dance performance नहीं, was but there. Yeah. there was no role really. What do If you I mean? give him marks, I'll give him marks for fashion maybe. वो बहुत स्टाइलिश रहते हैं। सही बात है कि वो हर ड्रामे में एक जैसे लगने शुरू हो गए क्योंकि कैरेक्टर्स में नहीं जाते, वो ऐसे रोल्स पिक करते हैं जो बेसिकली फैशन रिलेटेड रोल्स होते हैं, अपर क्लास, वेल टू डू, वेल केप्ट, यू नो, वेल ग्रूम्ड। तो आई वुड रियली लाइक टू सी मिकाल इन मोर कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स जहाँ पे उनकी अदाकारी नजर आए। सो आई थिंक फॉर फैशन आई विल गिव हिम अ 5। Okay, job not for the acting, for the look. There was no fashion की work बिना at the moment. Actually look जो होती है कैरेक्टर की वो बहुत ज़रूरी होती है। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ के सोचती हूँ कि जी इसको मैंने क्या करना है इस औरत के साथ, वो आता है कि ये लगे ना किसी और की जो मैंने रोल किया ना उसकी तरह लगे ना, और वो बहुत डिपेंड करता है आपके वार्डरोब पे, आपके हेयर स्टाइलिंग पे, आप एक ओवरऑल लुक होती है। 50% ऑफ योर ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इज द लुक यू क्रिएट। मिकाल इज अ वेरी मैच्योर एक्टर, उन्होंने बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं, बट उनका ज़बरदस्त काम है। और मैंने जब वो सीन देखा था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्पेशली नाश्ते वाला कि मिकाल डायरेक्टर को बोलेगा कि एक्सक्यूज़ मी ऐसा नहीं होता जो आप अपर क्लास दिखाते हैं जो घरों में कैसे, और वो ऐसे मोबाइल पे गाना लगा के फादर भी यूं करके नाच करम को तो गम लग गया ना। नहीं मुझे वो दैट वाज लाइक, अगर मैंने ऐसा आई डिसअपॉइंट होता है बिकॉज़ ये टीम बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत साइमा वसीम का हीर द हीरो वाज माय फेवरेट ड्रामा, और अब मैंने उनका ये काम देखा मतलब वो लग रहा था कि वो क्या है। मेरे 2 प्लेज आ रहे थे एक साथ लास्ट ईयर ना, एक सुकून निकला था और एक दाव, और उसमें यही था कि दे कांट लुक द सेम। तो आई हैड टू रियली थिंक अबाउट हाउ टू ड्रेस दीज 2 women for them to physically look different and then go into you know, because they're just 2 different human beings, they can't be the same. एक मुकर्रम एक बहुत बड़ा मसला होता है, अक्सर आप देखेंगे कि एक्टर्स जो हैं वो फूल पत्ती एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, वो तवज्जो जाता है कि जी अच्छा ये बड़ा खूबसूरत है, ये अभी फैशन में मैं ये पहनूंगी। वो ये नहीं सोच रहे होते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका माहौल क्या है, दे आर ओनली लुकिंग एट व्हाट्स इन फैशन राइट नाउ। तो दैट डजंट, यू आर नॉट गोइंग टू कैरेक्टर देन ना। डिड यू सी कौन सा था जिसमें वो बाप के अस्पताल के पैसे नहीं थे लेकिन गाड़ी में, पहले सीजन में हमने कवर किया था ड्रामा फ्रॉड। डिड यू वॉच फ्रॉड? नहीं, उस वक्त तक मैं ड्रामे देखने शुरू किए। वो एक बैठा हुआ है एक 1.5 करोड़ की गाड़ी में और कह रहा है कि पैसे चाहिए मुझे, मैंने बाप के इलाज वो तो दिखाया था ब्लैकमेलर था ना, कौन आर्टिस्ट उसके एक्चुअल उसके पास नहीं। बट आई मीन कैन यू इमेजिन गाड़ी बेचने कम ऑन। अब देखें कि दिस विल कम लेटर क्योंकि हम मनजोगी की भी बात करेंगे, मगर मैं सिर्फ सबीना की बात कर रही हूँ, सबीना फारूक की बात कर रही हूँ। सबीना फारूक ने एक अफ़गान लड़की का कैरेक्टर प्ले किया मगर मिडिल क्लास लड़की का, एंड मिडिल लोअर मिडिल क्लास। अभी इन मनजोगी वो वही कर रही है, एक मिडिल क्लास, मगर आप नोटिस करें कि उसका जो लिप्स, शी वेयर्स दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लिपस्टिक जो एक वो पंजाबी लड़की का कर रही है, तो मेकअप ज़रा लाउड हो गया। या वो तो शी इज़ प्लेइंग अ गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज मगर टोटली डिफरेंट गर्ल्स। आप उसको दोनों लड़कियों को नहीं मिला सकते बिल्कुल। बार बीना से आप ये आलिया नहीं मिलती ना, मतलब अलग वही लड़की है, पर्सनालिटी अलग है। मैंने ये भी कहा था पिछली दफा कि यू हैव जानिसार एंड यू हैड हिबा इन रद, और वो दोनों में एक ही लड़की थी, वो 2 लड़कियां थी नहीं, कैरेक्टर वही रहा था। तो आई वुड से यू नो गुड फॉर व्हाट ही इज, बट ही नीड्स टू डाइवर्सिफाई। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास? 5। ओके, जो